નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંકુર વિદ્યાભવન તમારું હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8ની અંદર વિષય હિન્દીમાં આજે આપણે इकाई 5 સવાલ બાલમન કે જવાબ ડૉક્ટર કલામ કે સાક્ષાત્કાર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે અબ્દુલ કલામ વિશે આપણે આજે જાણવાનું છે. તો તમે અબ્દુલ કલામને બધા જ ઓળખતા હશો. તો અબ્દુલ કલામ કા જન્મ 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वर में हुआ था और उसका मृत्यु 27 जुलाई 2015 को शिलोंग सिटी में, जो शिलोंग सिटी है वो मेघालय में नॉर्थ इंडिया में आया है. तो अब्दुल कलाम को आप सब जानते थे कि वो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे. तो भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक थे. तो आप लोग जानते हैं कि अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन से सब जानते थे. और अब्दुल कलाम हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति तो थे ही, मगर एक वैज्ञानिक भी थे. भारत के आधुनिक सेपकासों के निर्माण तथा प्रक्षेपण में उनका बड़ा योगदान रहा. याथी आर्थिक वारसो निर्माण विवेचन उनका बड़ा निर्माण योगदान रहा था. डॉक्टर कलाम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति है. बच्चों से उन्हें बड़ा लगाव था. डॉक्टर कलाम है उसे बच्चों से बड़ा लगाव था. जो बच्चे उन्हें प्रश्न पूछते थे उसे बहुत अच्छा लगता था. इस पाठ में बच्चों ने उसे विविध के प्रश्न पूछे हैं. विषयों में अलग अलग विषयों में भी उसे प्रश्न पूछे हैं और डॉक्टर कलाम ने उनके उत्तर भी दिए हैं. तो डॉक्टर कलाम प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर जैनुलाब्दीन यानी कि अब्दुल कलाम के बच्चों की बातचीत पर आधारित है. यह बातचीत तथा संपन्न हुई तब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे. वे बच्चों को जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे. जो बच्चों की जो जिज्ञासा वृत्ति है, कुछ जानने की, कुछ बात करने की, तो उसे जवाब देने में वो तुरंत तत्पर रहते थे. तो बच्चों, आज हम अब्दुल कलाम विषय, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उनके बारे में कुछ जानना है. जो वो बच्चों से एक छात्र में वो गए और बच्चों से उन्हें कैसे कैसे प्रश्न पूछे और बच्चों ने भी उसे कैसे प्रश्नों के जवाब दिए, यही बात इस सार में बताई गई है. तो जब पहले हम पाठ का सार समझ लेते हैं, बाद में अगले पीरियड में हम उसको पाठ को आगे बढ़ाएंगे. तो डॉक्टर कलाम के बचपन की घटना. तब डॉक्टर कलाम 5वीं कक्षा में थे. उनके एक शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों के रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए. वहाँ उन्होंने पक्षियों के उड़ने की क्रिया बताई. जब रामेश्वर के समुद्र तट पर ले गए तो वहाँ उन्होंने एक पक्षियों की उड़ने की क्रिया बताई. बालक कलाम इससे बहुत प्रभावित हुए. यह डॉक्टर कलाम की बचपन की घटना है. तो उसके शिव सुब्रमण्यम अय्यर है उसके शिक्षक. जब वे रामेश्वर के समुद्र तट पर ले गए तो जब पक्षियों जब उड़ रहे थे तब वो उसकी घटना बताई, तब उनसे वो प्रभावित हुए. तो भाषा के प्रति डॉक्टर कलाम का दृष्टिकोण, भाषा के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा था? उसका माध्यम जो मातृभाषा में होना चाहिए. डॉक्टर कलाम मानते हैं कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जिस भाषा में सोचता है उसी से वह अपनी बात अच्छी तरह से प्रकट कर सकता है. जो बात जो विद्यार्थी को समझानी है तो उसका माध्यम अपनी मातृभाषा में होना ही चाहिए. हाँ, वैश्विक स्तर पर संपर्क बनाने के लिए अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा का ज्ञान भी जरूरी है. तो हमें कुछ आगे धंधादारी है जो काम करते हैं, वहाँ उसे अंग्रेजी भाषा भी जरूरी होनी है, मगर हमारी मातृभाषा का माध्यम का महत्व भी देना चाहिए. जीवन में सफल होने का मंत्र. तो जीवन में सफलता कब प्राप्त होती है उसका मंत्र भी अब्दुल कलाम ने बताया गया है. पहले यह सोचो कि
तुम्हें क्या बनना है। तो अब्दुल कलाम बच्चों से कहते हैं कि पहले यह सोचो कि हमें क्या बनना है। लक्ष्य ही निश्चित हो जाने पर उसी दिशा में कठिन परिश्रम करने और आने वाली कठिनाइयों की बाधाओं को जीतने से ही जीवन में सफलता मिलती है। मुश्किलें जो भी आए आने वाली, पर निश्चित हो जाने पर उसे उसकी तरफ देखना नहीं है। हमें जो दिशा निश्चित की है, कठिन परिश्रम से जो भी कठिन मुश्किलें आए उसे हमें, बाधाएं आए तो उसे हमें जीतनी चाहिए। सफलता उससे मिलती ही है। सामान्य आर्थिक स्थिति में बालक भी जी तोड़ परिश्रम, जो बालक होता है, जो कोई भी आर्थिक स्थिति आए तो जी तोड़ परिश्रम करने और साहस पूर्वक आगे बढ़ने से बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। तो हमें आगे बढ़ना है, हमें कुछ प्रगति करनी है, तो जीवन में मुश्किलों का सामना हमें करना चाहिए, तो ज हमें आगे बढ़ सकते हैं। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती, तो भारत के सामने क्या सबसे बड़ी चुनौती है, तो आज हम वो भी सीखेंगे। सन 1920 में तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाकर अपने 1 अरब से अधिक नागरिकों की सुखी बनाने का काम ही आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तो भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती, तो कि सन 2020 तक देश को एक विकसित, દેશને એક વિકાસશીલ રાષ્ટ્ર બનાવવાનું છે। રાષ્ટ્ર બનાકર अपने अरब से अधिक એટલે 1 અબજ नागरिकों ने सुखी करवाना છે। तो काम ही आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तो इनके अबज नागरिकों को जो सुखी करना है, उसका हमें चुनौती यानी पड़कार, इस पड़कार का सामना हमें करना है। देश में पर्याप्त युवा शक्ति और पर्याप्त संसाधन होने से इस चुनौती का सामना करना कठिन है। पर्याप्त એટલે વિશાળ પ્રમાણમાં યુવા શક્તિ, જે યુવાનોમાં જે શક્તિ હોવી જોઈએ, પર્યાપ્ત સંસાધન, સાધન બી હોવા જરૂરી છે। તો આ પડકારનો સામનો કરવાનું કામ મુશ્કેલ નથી। बढ़ती जनसंख्या पर काबू और बेरोजगारी निवारण, डॉक्टर कलाम के अनुसार स्त्री शिक्षा का विस्तार, छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधों की स्थापना में जनसंख्या पर काबू पाया जा सकेगा और बेरोजगारी भी दूर हो सकती है। जो हमारे देश में जो વધતી જે जनसंख्या है, उसके अनुसार स्त्री शिक्षा, नानु कुटुंब, सुखी कुटुंब, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधानी स्थापना, आ बधुं ज આપણે दूर बेरोजगारी एनाथी दूर करी सकीए छीए अने सारी सारी धंधाओनी स्थापनाओ करीए, सारा सारा उद्योगों केळवीए। तो आ पण एक अब्दुल कलामे 2020 में एक विचारी राख्युं हतुं। तो नेताओं की सीख, तो नेताओं को क्या करना है, नेताओं की सीख आनी, नेताओं को डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमारे नेताओं को कठिन परिश्रम और अपने उत्कृष्ट और पारदर्शी कार्यों से लोगों का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। नेताओं को तो कि कठिन परिश्रम करना, उसको पारदर्शी, उसे देखना है कि हमारा कठोर परिश्रम और पोतानी उत्कृष्ट तेमज पारदर्शक कामों द्वारा लोकोनो विश्वास प्राप्त करवो जोईए। तेमने गरीबीनी रेखी नीचे जीवता लोकोनी उन्नति माटे प्रयत्न करवो जोईए। तो रेखा के नीचे रहे लोगों की उन्नति के लिए भी प्रयास करना चाहिए। तो नेताओं को भी यह काम करना पड़ेगा। सेना में महिलाओं की बराबरी, भारतीय सेना में पुरुषों और महिलाओं की नियुक्तियों में भेदभाव नहीं किया जाता। आज भी महिलाओं भी हमारे भारतीय सेना में आगे है। जैसे ही पुरुषों आगे है, इसी तरह महिलाओं को भी पूरी तरह से उसके भेदभाव करना नहीं चाहिए। आज सेना में महिला भी उच्च स्तरीय सेवा प्रदान कर रही है। तो डॉक्टर कलाम कहे छे आपણા नेताओए कठोर परिश्रमनी साथे साथे नेताओ જ્યારે भारतीय सेना में पुरुषों और महिलाओं ने नियुक्ति में भेदभाव करवामां आवतो नथी। आज सेना में महिलाओं पण उच्च स्तरीय सेवा प्रदान करी रही है। तो डॉक्टर कलामनुं माध्यम
उन्होंने माध्यम डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की है। तो डॉक्टर कलाम है उसने अपनी पढ़ाई है वो भी उन्हें मातृभाषा में की है। तो उसका महिलाओं के प्रति योगदान, राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षणिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी नियुक्ति होनी चाहिए। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिलाएं अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं आगे काम कर रही है। इसी प्रकार राष्ट्र के विकास में महिलाओं का बड़ा योगदान है। तो आज महिलाओं की बात बताई गई है अब्दुल कलाम ने। तो आज हमने बच्चों जो सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के इस विषय में आज हमने कुछ चर्चा की है। अब हम अगले पीरियड में डॉक्टर कलाम के साक्षात्कार में आगे पाठ हम सीखेंगे और बढ़ाएंगे। तो बच्चों यह सारांश यहाँ तक रखते हैं। अब दूसरे पीरियड में मैं आगे पाठ सिखाऊंगी। थैंक यू।